हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। प्रव्रजंत मनुरेतम एत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयम् सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयम् बोलिए सुखदेव जी महाराज की। मानस गोपी गीत के कुछ और दर्शन के लिए आइए मन बुद्धि और चित्त को ठीक करके कोई भी श्रवण मन से, बुद्धि से और चित्त से होना चाहिए, अहंकार से नहीं। ये बार बार कही गई बातें हैं। रामचरितमानस का अभिप्राय है कि जब कोई श्रोता श्रवण करे तो पूरे अंतःकरण से न श्रवण करें, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय में तो अहंकार भी आ जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। श्रवण में मन बुद्धि और चित्त तीनों का योगदान हो, अहंकार से नाता टूटे। थोरे मह सब कहूं बुझाई, ये प्रमाण है। मन से इसलिए सुने कि निर्णय हो जाए, निश्चय, एक संकल्प ठीक हो जाए। बुद्धि से इसलिए सुने कि जागृति बनी रहे, और चित्त से इसलिए सुने कि जीव प्रज्ञावान बन जाए। शुद्ध संकल्प श्रोता की जवानी है। ठीक से समझियो बाप। मैं समझता हूं मेरा समय मूल्यवान है, इतना ही नहीं
आपका समय भी मूल्यवान है। इसीलिए ठीक से समझे, जो व्यक्ति शुद्ध संकल्प कर लेता है वो श्रोता जवान है। उम्र को छोड़ो, न च लिंगम न च वयम, उम्र कुछ भी हो, जवान श्रोता की व्याख्या है। इसमें मातृ शरीर पितृ शरीर का भेद नहीं है। शुद्ध संकल्प से सुने। तो एक अद्भुत घटना घट जाती है। गुरु नानक देव के शब्द को फिर याद करूं, नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु। जुवान श्रोता की व्याख्या है शुद्ध संकल्प से सुने। कहती रहती है मेरी व्यास गादी कि जिसके मन में शुद्ध संकल्प हो जाता है उसकी सभी जिम्मेवारी अस्तित्व को पूरी करनी पड़ती है। ये पूरा जो अस्तित्व है साधना में सहयोगी है। हमें और आपको कभी लगे कि ये अस्तित्व, ये समाज, ये दुनिया जो प्रभु ने बनाया है वो हमको असहयोग कर रहा है, तो समझ में कमी है। अध्यात्म जगत में शूली पर चढ़ाने वाले लोगों का भी आभार माना गया है, क्योंकि जागृत लोगों को लगा है कि यहां अस्तित्व सहयोग कर रहा है। शर्त है श्रोता जवान हो। श्रोता जवान होता है शुद्ध संकल्प से। इसलिए मन से सुने। बुद्धि से सुने का मतलब है आज के सूत्रों का जागृति से सुने, सावधानी से सुने। जिस तरह कहा गया उस हर बूंद को, सावन की बूंदों को जैसे जमीन धीरे धीरे अपने उदर में उतारती है, वैसे भगवत चरित्र की एक एक बूंद को, एक एक वचन को साधक को उर में उतारना होता है, जागृति के साथ, सावधानी के साथ। जो लोग आलोचना करते हैं कि कथा सुनते हैं ये सब श्रद्धालु है, तो उसको पूछना चाहिए कि श्रद्धा तो बहुत पावन शब्द है। गीता ने तो कहा श्रद्धामयो पुरुष। पुरुष किसका बना है? वेद ने भी यह प्रतिपादन किया है, पुरुष श्रद्धा का बना है। किसी भी आदमी का परिचय गीता ने तो इसीलिए इस अर्थ में दिया कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा, बोले जैसी उसकी श्रद्धा ऐसा उसका व्यक्तित्व। इसके और परिचय गीता ने नहीं दिया। त्रिविधा भवति श्रद्धा, तीन प्रकार की जो श्रद्धा की चर्चा भगवत गीता ने उठाई है। तो आदमी कैसा, बोले जैसे उसकी श्रद्धा। श्रद्धा तो नापदंड है। लोग कहते हैं कि कथा सुनते हैं ये सब श्रद्धा वाले, ठीक है, बस ऐसे। कभी कभी लोग बहुत ऐसा शब्द का एकदम उपहास के रूप में भी बोल लेते, लेकिन नहीं, ये किसी को कहने का मौका न मिले, इसलिए श्रोता सुने बुद्धि की जागृति से। उपनिषद का ऋषि बार बार शिष्य को कहता है, महामते महामते महामते। ए बेटा, तू महान बुद्धिमान है, इसलिए मैं तुझ में बीज रूप रहा हूं, कहीं मेरा बीज व्यर्थ न हो जाए।
तो महामते वत्स। कितने वात्सल्य से उपनिषदों में संबोधन किया गया। हे वत्स, तू तड़पता है तो मेरे थन में गौ कहती है दूध उभरता है। हे वत्स, पार्थ वत्स बना तो श्री कृष्ण गाय बनकर गीतामृत पिलाने लगा। बहुत प्यारा संबोधन, भद्रे आदि आदि संबोधन जो ग्रंथों में आता है, बड़ा प्यारा संबोधन। इससे वक्ताओं की अनंत करुणाओं का अनुभव होता है, अनंत करुणा। इसलिए तो शायद ये प्रेम का साक्षात स्वरूप गोपी जनों ने वक्ताओं के लिए प्रमाण पत्र दिया, भूरिदा जनाहा। ये मुझे बीच में मत लाना कि बापू बोल रहे हैं इसलिए सराहना कर रहे हैं, नहीं, ये पूरी परंपरा की प्रशंसा है। भूरिदा जनाहा, जिसके पास संपदा हो उसको देने का अधिकार है, इसमें कोई और बात नहीं है। मुझे कल हमारे एक युवक डॉक्टर पूछ रहे थे, उसका दो भाई पूछ रहे थे कि बापू आपने एक बार ये कहा किसी संत की बात कि आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में भागवत जी में जब उसके पुत्र ने गोकर्ण जी ने धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाचहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और आत्मदेव ब्राह्मण बन जाते हैं बेटा, तो उसको ठीक शब्दों में डाला गया था कि बाप ने कहा कि बेटा मैं बन जाता हूं, तू घर में है, तो अर्थोपार्जन करेगा, पैसा कमाएगा, तो तेरी कमाई से मेरे निर्वाह के लिए थोड़ा वन में भेजा करना, और मैं वहां जो संपदा, मैं जो कमाई भजन की करूंगा उसमें से मैं तेरे लिए थोड़ी भेज दूंगा। ये विनिमय था। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि क्या उल्टा हो सकता है, बाप भजन न करता हो, बाप की रुचि अर्थ में ही हो और बेटों में भजन की रुचि। मैं देखता हूं युवान भाई बहनों में भजन की रुचि बड़ी है, वडील लोग उसको डांटते हैं, मेरे पास शिकायतें आती हैं। वो डांटते हैं इसीलिए क्योंकि उनके अहंकार को चोट लगती है, बाकी वो भी राजी है कि तुम सत्संग कर रहे हो, लेकिन अहंकार को चोट लगती है कि हमको 70 साल हो गई तो भी लगी नहीं और तुमको 27 साल में लग गई। उनके अहंकार को चोट लगती है, इसलिए वो, वरना तुम और संग न करो और सत्संग करो तो कौन मां बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन खतरा है अहंकार का। हम अभी तक नहीं सुधरे और तुम सुधर गए। ये जो उसको खटकता है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये उल्टा हो सकता है कि बेटा भजन की कमाई बाप को भेजे, पर बाप अर्थ प्रदान है तो बेटों को अर्थ हो सकता है। तभी हो सकता है, देने वाला संपदावान होना चाहिए। भूरिदा जनाहा, जिसके पास संपदा ही नहीं वो क्या देगा। बेटे में भजनानंद है तो बाप को दे सकता है। प्रहलाद ने दिया, एक अहंकारी बाप को प्रहलाद ने मुक्ति दिलवा दी। हिरण्यकशिपु की कोई साधना नहीं है। चरित्र देखते, बाप की मुक्ति का कारण एक किशोर बना है, एक बालक बना है, उसने दी। उतानपाद को
दिया ध्रुव ने। बेटा अमर बन जाए तो बाप तो बन ही गया ना। हाँ, जिसका बेटा अमर हो गया तो बाप को तो बिना कुछ कमाई किए अमरता प्राप्त हो गई। तो ध्रुव यदि अमर हुआ तो उतानपाद कैसे भूला जाए, वो सुरुचि कैसे भूली जाए, वो सुनीति कैसे भूली जाए। व्यवस्था है अध्यात्म में। शर्त बेटा संपदावान होना चाहिए। व्यास महान है, लेकिन शुक ने बाप को और महान बना दिया। इसलिए तो व्यास से पहले शुक को याद कर लेते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। है व्यवस्था, हो सकता है। शर्त यही है, संपदावान व्यक्ति होना चाहिए, ज्ञान संपदा, जिसके पास वैराग्य। इसलिए इसी बोली में मैं बोल रहा हूं। कई लोग मुझे पूछते, मैं इसी अर्थ में कहता हूं कि तुम्हारे सदगुरु को लूटो, है ना, घर में धाड़ पाड़ो। पड़ोसियों को क्यों लूटते हो, दूसरों की जेब क्यों काटते हो, जहां से माला माल हो जाओ। ऐसे सदगुरु के घर में लूटना मानी, उनकी ज्ञान संपदा लूटो, उनकी वीरति को लूटो, इनके सिमरन को लूटो। स्वामी रामानंद कबीर को दीक्षा नहीं देते थे, क्योंकि कबीर की जाति का कोई ठिकाना नहीं था। उस समय बड़ी चर्चा थी, और वो भी काशी, पंडितों की नगरी। लेकिन कबीर साहब ने फैसला किया कि सुबह सुबह महाराज गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अंधेरे में कोई योजना करूं। तो एक बार कबीर साहब सोपान पर सोए, ऐसे लेट गए। रामानंद स्वामी गंगा स्नान करके लौट रहे, पता नहीं रहा, ठेस लगी। अरे कोई आ गया मेरे पैर में, तो एकदम राम 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 बोल लगे। कबीर ने पैर पकड़ लिया कि मंत्र मिल गया। बोले तुम कौन के? बोले हाँ महाराज, अब गुस्सा मत करो, मंत्र तो दे दिया, अब आशीर्वाद ही बाकी दे, आशीर्वाद दे दो। बोले ये क्यों, ये तूने क्या किया? बोले मैंने गुरु को लूट लिया, रात में मैंने गुरु को लूटा है। लूटो, क्योंकि गुरु की संपदा ऐसी है, लूटे से खत्म नचोर हारियम नचराज हारियम। उसमें न भाई भाग विभाजन कर सकते हैं किसी, तो लूटना है तो उसको लूटो जिसके पास संपदा हो। कहने का अभिप्राय, संपदावान दे सकता है। इसलिए गोपीजन कहती है भूरिदा जनाहा। बहुत करुणा करी है वक्ताओं ने, इन आचार्यों ने। वक्ता मानी, मेरा इशारा उनकी ओर है। वत्स, महामते, भद्र, ये संबोधन जो ग्रंथों में आते हैं, तू तेरी महामति से सुन, तू पूरी जागृति से सुन। जागृति है प्रौढ़ता, शुद्ध निर्णय है जवानी। प्रौढ़ श्रोता कौन? जो जागृति से सुने। तुम कथा में सो जाओ, इसकी बहुत तकलीफ नहीं, लेकिन सो न सको, सोना और फिर भी कथा के सूत्र पचा न पाओ तो तुम जागृत नहीं हो। सो जाओ बेहतर है। मैं राजी हूं, सो जाओ, मैं बोलता रहूंगा 2 घंटे, नहीं कोई आपत्ति नहीं है मुझे। लेकिन सुनते सुनते भी आप सूत्र आत्मसात हो जाएं तो भी जीवन के स्वार्थ में तुम सूत्र को भूल जाओ तो तुम्हारी जागृति 2 कौड़ी की है।
कथा में से जो सुना उसका प्रयोग तुम्हें मेरे साथ नहीं करना है, तुम्हारे व्यवहार में करना है। इस शस्त्र को व्यासगादी के ऊपर फेंकना नहीं है। ये कोई युद्ध नहीं है, ये तो जीव को बुद्ध बनाने की सात्विक योजना है। इसीलिए बुद्धि से सुनना, जागृति से सुनना है। श्रोता बुद्धि से सुने, जहां सूत्र समझ में ना आए जिज्ञासा कर ले। हमारी अक्ल में ये बात नहीं बैठती। जिज्ञासा करना, ब्रह्म सूत्र का आरंभ ही तो वहीं से हुआ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और जिज्ञासा उठेगी तो मेरा मानस वादा करता है, गूढ़ तत्व न साधु दुरारी, गूढ़ो तत्व, गूढ़ो तत्व न साधु दुरारी, आरत अधिकारी जह आरत अधिकारी जह। गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी साधु खोल देता है। कब? जब आर्त जिज्ञासु प्राप्त हो जाता है। गूढ़ से गूढ़ रहस्य को बेपर्दा कर दिया जाता है। जो जागृति से सुने, कल मैंने स्पष्टता की थी, फिर भी आज एक प्रश्न आया है मेरे पास कि आपने कल कहा महाजनो येन गतः स पंथा। शायद विनोद में पूछा है या गंभीरता से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन पूछा है महाजन चले वो ही रास्ता, तो ई मऊआनु मोटू महाजन के नानू महाजन? अरे नगरों में बड़ा महाजन होता है, मोटू महाजन नो डेलो होय, मोटा महाजन नी वाड़ी होय, नानू महाजन। साजन बैठू मांडवे ई महाजन नहीं। महाजन मैंने कल कहा था सदगुरु महापरमात्मा वाचक शब्द है, परम परमात्मा वाचक शब्द है, पर परमात्मा वाचक शब्द है, जन भक्त वाचक शब्द है। परम भक्त केवल सदगुरु हो सकता है। महाजन का मतलब जैसे वैष्णव जन, जैसे हरिजन, भक्तजन। महा का मतलब है परमात्मा वाचक। महावीर बिनवाऊं हनुमाना, महात्मा। महाशब्द बहुत ऊंचा है, ये तो उदारता है शब्द प्रयोग करने वालों की, कि ग्रुपों को भी महाजन का शब्द लगा देते हैं। इस महाजन की बात नहीं है। वाड़ियों भाड़े आपे ई महाजन नी बात नहीं आ। महाजन का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वाड़ी भाड़े नहीं आपी, लेकिन कहां तुम आज के महाजन को उठाते और कहां शास्त्रकार कहते हैं श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना धर्मस्य तत्वं निहितम गुहाया महाजनो ये न गतः सपंथा। ये महाजन जो चलता है तो लगता है परमात्मा चल रहा है, जो सोता है तो लगता है शेष शैया पर नारायण सो रहा है। ये महाजनों की बात है। मैंने कल स्पष्ट कर ही दिया था, लेकिन शायद उस समय समाधि में हो सकता है। इसलिए बाप जागृति से सुनना प्रौढ़ता है। मेरी कथा का प्रौढ़ श्रोता वो है जो बुद्धि के जागरण में सुने।
सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। साधु बरसेगा, लेकिन सुमति भूमि, सुमति की भूमि हो, पत्थर नहीं, पत्थर जैसी जड़ बुद्धि नहीं, क्योंकि पत्थर पर तो वर्षा होगी लेकिन कुछ समय के बाद सूख जाएगी, पानी ढल जाएगा। कथा के लिए, सूत्र के लिए सुमति भूमि चाहिए, वो जमीन चाहिए जो सुख न जाए। बुद्धि की जागृति से सुनना, ये प्रौढ़ श्रोता के लक्षण है। और बिल्कुल वयोवृद्ध श्रोता, बिल्कुल। सुखदेव जी तो कितने युवान हैं, और सुनने वाले उम्र में भी और स्थिति में भी कितने वयोवृद्ध आए हैं, जो पूरा लिस्ट भागवत में दिया है कि कौन कौन आया। ये सब प्रज्ञावान महापुरुष, ये बिल्कुल बुजुर्ग महापुरुष। चरण तक जिसकी जटाएं लंबी हो चुकी थी, केवल जटा ही नहीं, पूरी साधना, पूरी जीवन की स्थिति इतनी परिपक्व हो चुकी थी। इसलिए मैं प्रारंभ में बोलने चला कि मन बुद्धि और चित्त से श्रवण करे, अहंकार को हटा करके। श्रुत्वा तत्परो भवेत् अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः। हे परीक्षित, जीव पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह में इस परम अवतरित हुआ था, जिसके चरित्र को सुनकर संसारी जीव भी उस परम तत्व की ओर गति कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। मैं आपको प्रार्थना करूंगा, भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, उसका दूसरा श्लोक पढ़ना। जैसे कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका सारभूत बात आखिर में कही जाती है, या तो पहले संकेत कर दिया जाता है। आदि और अंत में ये बात होती है। जैसे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो अंत में भी आप पाओगे स्वांतस्तम शांतये भाषा बद्ध विदम चकार तुलसी दासस्तथा मानसम पुण्यम पापहरम शिवकरम। तो सब यहां रामायणे निगदितम, तो यत्पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गम, वहां भी आपको राम आद और अंत दोनों जगह ये संकेत होता है। उपक्रम उपसंहार दोनों जगह उसका इशारा होता है। तो भगवान व्यास नारायण ने इस ग्रंथ की रचना क्यों की? हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। हिंदू धर्म की अपनी महिमा है, हम हिंदू हैं इसका सबको गौरव होना चाहिए, हमारी धर्म की निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन देश का ऋषि कितना विशाल है। ईसाई धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, जरथोस्ती के लिए धर्म तो 300 है, संप्रदाय 3000 है। जिसको लगा संप्रदाय शुरू कर दिया। भागवतकार ने हिंदू धर्म की विशालता के लिए बहुत अद्भुत शब्द प्रदान कि भागवत इसीलिए हैं कि इसमें जीव को परम धर्म की प्राप्ति हो। परम धर्म, अब परम धर्म के लिए कौन इनकार कर सकता है? फिर परम धर्म क्या है? तो तुमको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, फिर जवाब वहीं मिलेगा। भागवत तो मैंने कई बार कहा नहीं, योग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, लेकिन रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है। प्रयोग तो वहां होता है, प्रयोगशाला तो रामचरितमानस
वहां सब सूत्र का प्रयोग किया जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अधर्म। फिर परम धर्म क्या, भागवत जी ने भी भागवत धर्म कहकर उसकी बड़ी महिमा की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है परम धर्म शब्द, ये हिंदू ही दे सकते हैं, भारत का ऋषि ही दे सकता है, मनीषी ही दे सकता है, जिसके जीवन में कोई कौम, जाति और कोई वर्गीकरण को स्थान नहीं था, जो सब में सीताराम देखता था, उसकी ये घोषणा है। अब महाभारत की ये बात गोस्वामी जी ने उठा ली कि अहिंसा के समान कोई परम धर्म नहीं है, तो फिर ये परम धर्म सिद्ध हो गया, क्योंकि अहिंसा की कौन मना करेगा? अहिंसा के सूत्र को केवल गांधी जी ही कबूल करे? नहीं, दुनिया के सभी व्यक्ति को कबूल करना पड़ता है। उसमें जरा भी संकीर्णता नहीं है। भाई दूसरों को मत मारो, दूसरों को मत दुभावो, मन वचन कर्म से किसी को चोट न करो, इस बात को कौन इनकार? युद्धखोर लोग भी मानेंगे, कौन मना करेगा? और संसार की स्थिति बिल्कुल विचित्र दिखाई देती है। युद्ध शुरू होते तो किसी को पूछो ये युद्ध क्यों, बोले शांति के लिए। शांति के लिए युद्ध, हद हो गई। शांति के लिए कहीं युद्ध, स्वतंत्रता के लिए युद्ध, ये सब नासमझिया है। जो जाग गया है उसके सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यहां किसको पत्थर मारे, कैसर कौन पर आया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पर आया? बोध होता है वहां विरोध होता ही नहीं, और जहां विरोध है समझना अभी बोध हुआ ही नहीं। बोध और विरोध तुलसी गली है सांकरी, इसमें दोनों का तो गुजारा संभव नहीं है। ये मैं गत कथा में भी कह रहा था, ये जो अभी हिरोशिमा पर जो बम पड़ा, 50 साल हो गई जापान को अस्त व्यस्त, लाखों लोग मर गए। उस समय अखबारों में इस बम के बारे में, बम के बनाने वाले के बारे में बहुत सी बातें आई, तो मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बम ने इतनी ताराजी कर दी, उसका बनाने वाला नोबेल था, जिसके नाम से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। बम की फैक्ट्री उनकी है, और जिसके बम से इतनी हत्याएं हुई, उस नाम से शांति का पारितोषिक दिया जा रहा है। हां, दो बात है भाई, कहते हैं इतनी हत्या के बाद उसका मानस परिवर्तन हो गया नोबेल का, और उसको लगा कि अब रही सही संपदा उसमें लगा दें कि संसार की श्रेष्ठ व्यक्तियों को मेरी इस राशि से नोबेल प्राइज दिया जाए। लेकिन एक अर्थ में आप देखो तो चुटकी भरने जैसी बातें हैं कि जिसने दारू गोला पैदा किया, उसके पैसों से शांति का इनाम दिया जाना। कर्माबाई बैठी थी वृंदावन में, उसकी कथा पढ़ो, बाप में प्रार्थना करता हूं। रोटी खिचड़ी बना रही थी, रोज कृष्ण खाने के लिए आता था, लेकिन आज कृष्ण नहीं आया, कोई साधु आ गया। और शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण साधु ब्राह्मण के मुख से भोजन लेते। कोई अतिथि अभ्यागत के मुख में गया कवल श्री कृष्ण के मुख में जाता है। तो साधु आ गया। साधु भी बड़ा अद्भुत आदमी रहा होगा, भिक्षांदेही कर दिया,
तो माताजी रोटी खिचड़ी देने गई तो साधु ने प्रश्न पूछा कि ये हक की रोटी है, इसमें कोई बेईमानी तो नहीं? अरे बोले मैं कर्मा भाई, मेरे में कोई सवाल नहीं। तो बोले हक की है। तीसरी बार पूछा रोटी हक की है? तब एकदम चौंकी कर्मा बाई, कहा कि बाबा तो माफ करे, થોડુંક અણહકનું આમાં આવી ગયું છે, थोड़ी गड़बड़ है। बोले तो साधु को भी हैरानगी, इतनी पहुंची महिला, उसने कोई अन्याय किया? बोले कैसे? कि चरखा काट रही थी, कुछ तकलीफ वो कर रही थी, कुछ ताना बाना कर रही थी, तो उसी समय मैंने, मेरे पड़ोस में एक कोठी थी, उसमें एक बहुत बड़ा धनी रहता था। मेरे घर में तो दिए की भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसकी खिड़की खुली थी, उसके घर के उजाला का जो प्रकाश आया, उसी प्रकाश में मैंने ये बनाया, उसकी रोटी, इसलिए इतनी बेईमानी उसमें है। साधु ने रोटी नहीं खाई। अब तुम्हारी रोटी का तुम सोचो, हमारी रोटी का हम सोचे। सोचिए, डायबिटीज वालों को थोड़ी सी शुगर और हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, इसको शुगर कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। वैसे साधना में थोड़ी सी चूक हो जाए तो पूरे रसायन बदल जाते हैं। इसलिए भजन करने वालों को बहुत, ये जो कोई स्वयं पाकी होते हैं, ये कोई गहलछा नहीं थी। जिसको जीवन बनाना है उसके लिए कभी कभी ये अनिवार्य हो जाता था। ये कोई गहलछा, बहुत बड़ी असर होती है, बहुत बड़ा वो। तो उनके पैसे, जिनको बम की फैक्ट्री, इनके पैसे से फिर नोबेल प्राइज बांटा जा, ठीक है, उसको पछतावा हुआ, ऐसी भी कथा। लेकिन इस बार ये 50 साल पूरी हुई तो बहुत से आर्टिकल अखबारों में आते थे, तो मैं देखता था कि जरा देखे तो सही कि ये नोबेल कौन है। मूल आदमी का, उस नाम का, उसका नाम ही नोबेल था, उसके नाम से ये चलता है। शांति के लिए युद्ध, दिल में बैठती नहीं बात। शांति के लिए तो शांति हो। तुम कहो कि घर में शांति रहे और तुम बर्तन फेंको, तुम ये करो और कहो कि क्यों, कि बस बर्तन इसलिए फेंके जा रहे, घर में शांति हो। शांति तो तभी होती है कि घर में सब शांत हो। युद्ध से कैसे हो सकती? तो जहां बोध है वहां विरोध नहीं, जहां विरोध है वहां बोध हुआ ही नहीं। लोग मुझे पूछते हैं कि नीति में तो विरोध की भी बात आई है कि भाई नीति में तो विरोध करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने बहुत पहले स्पष्ट किया कि जब तक हमारा जीवन नीति प्रधान है तब तक ये सब ठीक है, लेकिन जब प्रीति में प्रवेश करो तब ये सब छोड़ दो। तब ये किसका विरोध, किसको पत्थर मारे? स्वामी रामतीर्थ ने तो अमेरिका में डिम डिम घोष कर दिया कि किसी ने पूछा कि आपके सामने इतने अमेरिकन लोग सुनते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बोले और कुछ राय नहीं। बोले क्या राय? तो एक बहुत बड़ा दर्पण गिरा और टूट करके उसकी एक एक टुकड़े उड़ गए। जैसे दर्पण के जितने टुकड़े हो इतने चेहरे अंदर दिखाई देंगे। तो एक परमात्मा जमीन पर ऐसे उतरा, एको हम बहुश्याम। ये परमात्मा का दर्पण टूटा और इनके ये सब हो गए। सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया? बड़े प्रकांड वेदांती स्वामी रामतीर्थ, प्रकांड वेदांत। एक आपने चरित्र सुना होगा, एक महात्मा हुए भिक्षु शंकरानंद। भिक्षु शंकरानंद गिरी, गुजरात का शरीर था। अहमदाबाद के पास एक गांव में शरीर था उसका। साबरमती के तट पर बहुत रहे। इसके समान वेदांती जहां तक मेरा निज अभिप्राय हो बहुत असंभव है। ऐसा ये फिर हरिद्वार में, ऋषिकेश हरिद्वार में, उसमें वो बंगला के पीछे खंडहर में रहा करते थे। साके ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी ने भी उस पर बहुत प्रकाश डाला है।
वो उसके पास सत्संग के लिए जाया करते थे, उसके पास जाते थे। बड़ी अच्छी महिमा रही उसकी। पहुंचे हुए महापुरुष। आत्मा शब्द ही बोलते थे, परमात्मा शब्द भी नहीं बोलते थे अपने प्रवचन में। आत्मा शब्द, आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा भी छोड़ो, ऐसी बात कर। इतने पक्के वेदांत पचा गए थे, इसमें कोई भागवती की तो कोई बात करे तो उड़ा देते थे। ये क्या है रास लीला, ये रोना धोना, ये गोपियों के, हटो, बिल्कुल शास्त्र अपराध कर देते थे, ऐसा कर। फिर स्वामी जी से उसके साथ बहुत बन गई, तो फिर एक बार कहा कि आप भागवत जी की इतनी आलोचना करते हैं, आपने मुझे वेदांत सिखाया है, मीमांसा सिखाई है, तो उसकी दक्षिणा मुझे देनी चाहिए। बोले हाँ ठीक है, तो मैं आपको भागवत की रास पंचाध्यायी सुनाऊं? राजी हो गए। फिर लिखा है स्वामी जी जब गोपी गीत, वेणु गीत, ये गीत सुनाए, एकादश स्कंद पहले सुनाया, क्योंकि वेदांती बाबा था ना, तो दशम स्कंद में जरा गड़बड़ होगी ना। एकादश स्कंद उठाया क्योंकि उसमें उसको जरा तृप्ति मिलेगी, ऐसे ऐसे सूत्र हैं, तो एकादश फिर रुचि जगी, बोले ये तो बड़ा अच्छा है। फिर धीरे धीरे भागवत सुनाने लगे, फिर भागवतमय हो गए, डूब गए श्रीमद् भागवत जी। तो अहिंसा परम धर्म है, इस सूत्र को कौन ठुकराएगा? ये केवल हिंदू धर्म का थोड़ा सूत्र है, ये तो परम धर्म है। भागवत शास्त्र से संसार में परम धर्म की स्थापना हो, इसीलिए आदि में ये संकल्प व्यक्त कर दिया गया। तो परम धर्म है अहिंसा, परम धर्म है सिर भर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। अपने स्वामी, अपने वाली, अपना श्रेष्ठ, अपना श्रद्धेय, उनकी जो आज्ञा हो उसको सिर पर धारण कर लेना परम धर्म है। रामचरितमानस। गुरु आज्ञा अविचारणीय मानी गई है, उसमें विचार की मना कर दी है। गुरु ने कहा, सदगुरु ने कहा। अभी मैं यहाँ आया, इससे पहले मैं बंबई में था एक दिन के लिए, रात कुछ घंटों के लिए। तो एक भाई मुझे मिलने आया, मुझे कहे बापू आपको एक काम करना है। मैंने कभी उसको देखा नहीं और मेरे पास काम कराने आया। हाँ तो मैं तो करूं, स्वाभाविक है, हमको तो करना ही है, काम ही करना है। तो हमने कहा बोलिए, बोले एकांत चाहिए। मैंने सबको कहा जरा हटो। तो बोले मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है। मैंने मन में कहा मैंने बिगाड़ा? बोले बहुत बिगड़ चुका है, मुझे लगता है आपके सिवा उसको कोई सुधार नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है भेजना, लेकिन नहीं, मैं जैसे कहूं ऐसा आप उसको कहो। अरे वाह, तू मुझे पढ़ाने आया है? मैं जो कहूं, यदि तेरे बेटे को समझाना है तो मेरी अक्ल है, मेरी बुद्धि से मैं समझाऊं। बोले नहीं आप समझाओ, लेकिन मैं जैसे कहूं कि भाई ऐसा नहीं करना, वो मैं। अरे मैंने कहा भाई वो तो नहीं जमेगा, क्योंकि उधार में। बोले बापू आप न समझो। तो मैं कहूं न समझो, तुम्हारा पास हूं का माथू पछाड़ो, तू जाने समझे आने पास। मैं नहीं समझता तो मेरे पास क्यों आया तू? मन में मैंने कहा मैं तो किसी को रूबरू तो कुछ कहता ही नहीं, जाहिर में घा कर दो, बाकी व्यक्तिगत तो मैं कुछ नहीं कहता, बोलता ही स्वाभाविक। मन में मैं हंस रहा था, कमाल है, काम उसका मेरी न जान पहचान, कोई लेना देना नहीं, बूट पहन कर आ गया अंत तक। फिर बोले मैं जैसे कहूं। मैंने कहा आप बताइए कैसा करें?
बोले मेरे बेटे को कहना कि उनकी मां का ध्यान रखे। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, कहूंगा। फिर कहना मेरा ध्यान रखे। मैं तो ये खबर नहीं, क्योंकि तू भरोसा नहीं है तेरे पर मुझे। ऐसे मन में वो बोलता जा रहा था, मैं इसे जवाब बोलता जा रहा। ये अभी घटना घटी। लोग चाहते भी हैं तो अपनी इच्छा के अनुकूल कोई कहे, ये तो कैसे हो? साधु भूल मत करना कभी, साधु कभी खरीदा नहीं जा सकता, और जो खरीदा जाए वो कभी साधु नहीं है। तुम्हारी धन संपदाएं, तुम्हारी संपत्ति के ढेर, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा बहुमान, जिसके स्वागत के लिए हर सुबह परमात्मा खड़ा रहता हो, उनको हम हां, समर्पित होना एक बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बाप की सेवा करनी चाहिए, बाप कहे सो करना चाहिए, ये सब उसको आप सिखाओ। मैंने कहा तेरा बेटा तेरे से नहीं सीखा, मेरे से क्या सीखेगा। लेकिन लोग आज्ञा समनस साहिब सेवा, परम धर्म यह है कि किसी को यदि आप श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ जानते हैं और श्रेष्ठ अपनाते हैं, तीनों हो तुम में, तुमने श्रेष्ठ मान लिया, तुमने श्रेष्ठ जान लिया और तुमने उसकी श्रेष्ठता कबूल कर ली है, तो फिर वो जो कहे उसका विचार किए बिना अनुसरण करो। वो परम धर्म है। परम धर्म शंकर जी बोले, भगवान ने कहा ब्याह करो, और शंकर एक ब्याह में समझ चुके थे कि ये झंझट करने जैसी नहीं है, सब समझ गए हैं, लेकिन अब करें क्या। मैं कालड़ी में कथा कह रहा था, एक 70 साल का दादा आया, मुझे कहा बापू पत्नी ની સાથે ભળતું નથી। मैं મનમાં કીધું કે ભળે છે કોને, ઈ તો એક દાખલો આપ। તમે હિંમત કરીને 70 વર્ષે બોલ્યા, બીજા બધા અંદર હમહમીને બેઠા છે, બાકી કોને ભળે છે। તમારી ધન્યવાદ કે 70 વર્ષે તમે બોલ્યો, બાકી પત્નીની હારે અત્યાર સુધી ભળ્યું છે કોઈને? શું લાગે છે તમને? क्या भळे? घणा घરમાં तो रोज आरती थाय, जयो जयो मां जगदंबे, जयो जयो मां जगदंबे, जयो जयो मां। ले रोज नवरात्रि, એટલે રાતે બધા બહાર નીકળી જાય, કારણ કે બાકીના દિવસો તો ઘરમાં જ છે નવરાત્રિ। આ 9 દિવસ બધા બહાર નીકળી જાય, રોજ આરતી। શું આરતીના શબ્દો છે? અખંડ બ્રહ્માંડ, હાવ સાચી વાત છે। નિપાયા પડવે પંડિત ओम जयो। मुझे बहुत ऐसी हंसी आती है मन में। कई लोग मेरे पास आते हैं कि शांति नहीं, तो किसको है? सब अशांत। शांत होने के लिए गंभीर हो तो शांति उदारता से झोली में आ जाती है, मिल सकती। तो अहिंसा परम धर्म है, जिसको हमने श्रेष्ठ कबूल किया है उसका आदेश परम धर्म है। शिव जी को कहा आप पार्वती का स्वीकार करें। भवानी ने बहुत तप किया है, आपने उसका त्याग कर दिया, वो शरीर तो जल गया दक्ष के यज्ञ में। अब पुनः आप, मैंने आकाशवाणी से वरदान दे दी है उसको कि अब शंकर आपको मिलेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि महाराज ये दिगंबर महापुरुष एकांत अरतीर जन संसदी, गीता का सूत्र जिसमें डूबा हुआ, वो कहते ठीक है आप कहते हैं
तो ये मेरा परम धर्म है कि मैं इस बात को स्वीकार कर लूं। तो भागवत जी के दूसरे ही श्लोक में, यानी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के, सस्वदत्र दयित दृश्यता दिक्षुता द्रुता सव शरदुदास साधु सरसी जो श्री विशाल सूरत नाथ पे शुल्क दासिका वरद निघ्नतो विष जलाप्यया व्यार राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता शमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभ वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नंदनोहा अखिल देहिना अंतरात्मा विघ्न साधितो विश्वगुप्त सखकवेला सात्वता सखवेला सात्वता सखउदे सात्वता। गोपिका नंदनो भवान न खलु अखिल देहि नाम अंतरात्मा न खलु। तो यशोदा का बेटा नहीं है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े। आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा है, ये भी है, और न खलु वो भी नहीं है। भगवान ने पूछा अखिल अंतरात्मा में हूं तो फिर क्यों पुकारती हो, क्यों खोजती हो, इधर उधर क्यों? कस्तूरी ना भी बसे और मृग वन में खोज रहा है। तू ही तो कबूल करती है कि मैं अंतरात्मा हूं, साक्षी हूं, सब देख रहा हूं, तो क्या कर रही है? तो फिर खोज क्यों, क्यों इतना वो करती है? इसका जवाब जो पहले मैं कह गया
कि हमारी अंतर्मुखता अखंड नहीं, वरना गोविंद कोई शिकायत नहीं। हम बार बार बहिर्मुख हो जाते। कई लोग मुझे कहते, बाबू कथा में आते हैं तो एक पूरा जीवन बदल जाता है, फिर कथा के बाद फिर धीरे 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 वही ढांचा, वही जीवन, वही दुनिया, वही प्रपंच, वही राग द्वेष, वही जलन, वही ये सब फिर शुरू हो जाता है। अभ्यास से, विवेक से, अपने जागरण से उसको टिकाऊ बनाना चाहिए। इसलिए तो मनन है, इसलिए तो निधिध्यासन है, हैं? कथा में तो सबको लगता है। कई लोग तो मुझे कहते हैं, बाबू कथा में ही जीवन लगता है, बाकी तो सब मृत्यु लगता है। बिल्कुल ठीक है, सच है। बस यही जीवन को अमर बनाने के लिए कुछ और आगे बढ़े। समस्या भीतर है तो उसका जवाब भी भीतर से ही आना चाहिए। समस्या बाहर है तो जवाब बाहर से मिलेगा। ये तो गणित है। आत्मा को कोई भूख नहीं है, शरीर को भूख लगती है तो रोटी बाहर से आती है। भूख आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बहिर स्वभाव है, तो रोटी वहीं से आती है। आत्मा का स्वभाव है परमात्मा को पाना, तो वो तो अंदर से ही होगा। तो आप मुझे अंतरात्मा कहती है, तो फिर क्यों बहिर खोजती है? तो संतों ने जवाब बदल दिया कि अखिल देही नाम अंतरात्मा न खो, तो अंतरात्मा नहीं है। हाय हाय, ये तो गोपी ही कह सकती है। ये हिम्मत तो गोपिकाओं को ही मिले जो भगवान के मूल स्वभाव को तोड़ रही है, तो अंतरात्मा नहीं। गोस्वामी जी ने प्रतिपादन किया है भगवान अंतरात्मा है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराय कामादि दोष रहितं कुरु मां। काम आदि मद दंभन जाके कामादि दोष रहितम कुरुमान संच, जवाबदारी प्रभु पर डाल दी कि तू अंतरात्मा है, मैं सत्यम वदामी। इस बात को कोई काट नहीं सकता, लेकिन इसकी अनुभूति हमको कब होगी? जब तू भक्ति दे दे और कामादि को हटा दे, तभी अनुभूति होगी। ये काम के कारण गोपियों का कृष्ण चला गया, ये मद के कारण चला गया, बाकी तो अंतरात्मा है। सत्यम वदामी च भवान अखिला अंतरात्मा कामादि दोष रहितम कुरु मान संच। कोई बड़े की सवारी आने वाली हो तो रास्ता साफ करना चाहिए, लेकिन तुलसी ने कहा मैं ये कबूल करता हूं कि साफ करना, लेकिन जो आने वाला है उसको ही प्रार्थना है कि रास्ता भी तू साफ कर दे। बैठे हैं तेरे दर पे, साफ सुफ भी तू कर। अच्छी जगह तुम्हें बैठना है तो साफ सुफी भी तू कर। यही शरणागति है, यही प्रपन्नता है। तू साफ सुफ कर, अच्छी जगह बैठना हो तो कर, बाकी गंदी जगह तेरी मर्जी। हम तो कूड़े करकट से भरे। ये बिल्कुल समर्पण है, ये नितांत समर्पण है। आप अखिलांतरात्मा है, सत्यम वदामि। लेकिन हमको क्यों अनुभव नहीं होता? क्योंकि काम आदि दोषों ने हमको घिरा है। तू उसको मुक्त कर, उसको मिटा दे। और भगवान ने वचन दिया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्र, मैं तुरंत कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, ये बार बार जिसकी याद में करता हूं, कायम शांति से तुम्हें भर दूंगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हम जैसों से कहा, देखो भाई, मद निकालने का भी मद हो जाता है। बीमारी तो देखो, हाँ? हम रंक हैं, ये रंक होने का भी गर्व हो जाता है।
कि हम दूसरे से रंग हैं, हम तो सामान्य हैं। उस सामान्य का भी अहंकार हो जाता। एक गामडाમાં કોઈ સગાઈ કરવા આવ્યા છોકરાની દીકરી આપવા, એક ભાઈને ખબર પડી કે છોકરાને ક્યાંય થાતું નહોતું, તો ખબર પડી ગઈ કે આ એના છોકરાનો બાપ એવી શરત રાખે છે કે જે બહુ ગરીબ હોય એને દીકરી આપે, તે પાણિયારાની હેઠે હંતાઈ ગયો. ગોળીનું ઓલું પાણું પડતું હતું ન્યા બેઠો. ગરીબ લાગુ એટલે એ ગરીબ ન કહેવાય, ગોલું કહેવાય. भक्ति करवी એને राख थई न રહેવું, वो तो स्वाभाविक हो जाए. क्योंकि हम सरल हैं, उसका भी तो अहंकार शुरू हो जाता है, उसमें भी नाटक चल जाता है. अंतरात्मा तू है, लेकिन हमने ही तो पर्दे डाले हैं कि तू हमको दिखाई नहीं देता. तो प्रभु पर्दे हमने डाले हैं, डाल तो दिए लेकिन अब उठा नहीं पा रहे. तो कामादि दोष रहितम कुर्मान समझ. या तो भगवान पर्दा हटा दे, या तो भक्ति का आश्रय करने से भक्ति महारानी पर्दा हटा दे, तभी घटना घट सकती. ज्ञान में तो आवरण खुद को हटाना पड़ता है भाई, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है. कोई कर पाए उसको वंदन. बाकी मल विक्षेप का आवरण की जो बात वेदांत में आई, उसमें तो साधक को स्वयं को उतरना पड़ता है, कोई मदद नहीं करेगा. ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो कहा जाता है कि काम आदि दो, हुक्म किया जाता है काम आदि दोष, तू हटा उसको. मैं फिर कल का शब्द याद करूं कि એને કહેવાનું સમજવાનું તારે, અમારે કઈ સમજવાનું છે નહીં. तू समझ, समझदारी हो तो. हम तो ऐसे हैं, हमने कह दिया. लोग हैं हमने कह तो दिया, लोग हैं हमने कह तो दिया, लोग हैं अब तो यकी हो गया. लोग हैं अब तो यकी हो गया. लोग हैं हमने कह दो दिया. मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार. हम तो है भाई. तुम्हें गंदगी पसंद नहीं, तू कहता है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा. ये जो यदि तेरी बात है कि तुम्हें ये गंदगी पसंद नहीं है, तो गंदगी निकाल, हमसे निकलने वाली नहीं है. या तो बैठ गंदगी में, या तो यदि तू बोला है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, तो मेरे कपट, मेरे दंभ, मेरे छिद्र, उनको तू निकाल. સમજવાનું તારે. છોકરું ભૂલ કરે તો આપણે ગામડામાં શું કે, અરે મા બાપે સમજવાનું હોય, છોકરાએ થોડું. કુપુત્રો જાય તો ક્વચિદપि कुमाता न भवति. ये शरणागतों की बोली है. तो तू अंतर्यामी है, लेकिन तेरे अंतर्यामी पना का अनुभव हमारे कारण से ही हमको नहीं हो रहा है. कारण हम है, निवारण तू कर. कारण हम है, अनावरण तू कर, आवरण तू हटा, खोल तू. दुल्हन बन जाओ. भक्ति करवी, उसको तो दुल्हन बनना होता है. तुम अपने हाथ से पर्दा हटाओ तो उसमें जमेगा नहीं. वो नारी लज्जाशील नहीं मानी जाती. अपना पियू पर्दा हटाए, परमात्मा को पियू बनाओ और भक्त दुल्हन हो जाए और कहो कि मैं बैठी हूं कमरे में सज धज कर, पियू पर्दा तू हटा. ज्ञानी खुद पर्दा हटाता है, इतनी शोभा नहीं पाता. कोई स्त्री अपने एकदम घूंघट उठा ले तो लज्जा, भारतीय नारी तो हो ही नहीं सकती. हो सकता है पाश्चात्य जगत का तो सब शील ही बिलग है, उसकी चर्चा क्यों करें. હવે તો આપણે શીખ્યા છીએ. દાંડિયા રસ લો તો હરખા લેજો, કોક મારે એમ લેતા નહીં. કેવા અભદ્ર. રસ તો अपने
बोल भाई ले त्याला बोलतो तो इथे एक चढ़ियो आकाश गरबो मानो घूमे छे चढ़ियो आकाश गरबो मानो घूमे छे ईरे गरबा मायावी सूरज बिराजिया ईरे गरबा गरबा मायावी सूरज विराजिया रे 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 गरबा રાતે ચાંદો ઉગે ચોકમાં એ તો પ્રકૃતિનો નિયમ છે. જ્યારે દિવસ હોય તમારો દી બેઠો હોય, જ્યારે ભગવાનને ભજનનો કાળ આવ્યો હોય ત્યારે ચાંદો ઉગવો. હીરે ગરબા માયાવી સૂરજ વિરાજિયા હીરે ગરબા માયાવી સૂરજ વિરાજિયા प्रकाश गरबो मानो घूमे छे प्रकाश गरबो मानो घूमे पथरायो रूड़ो प्रकाश गरबो मानो घूमे गरबा मायावी चंद्र विराजिया रे 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 गरबा चंद्र विराजिया
शीतल सरवा कर दो मानो घूमे से लायो शीतल सरवा कर दो मानो घूमे। अपना ताल, अपना गान, अपना संगीत, अपना नृत्य, उसमें नवरात्रि की शोभा है। बाकी ऐसे तैसे मैंने तो विदेश में भी, न्यूजीलैंड में देखो, हाँ हाँ अपने एम था कि काठियावाड़ कोई पोरबंदर मेर गाम ले रहे उस घर। हाँ ऑकलैंड में हमने देखा नवरात्रि में, नवरात्रि थी भाई बहन गरबा ले रहे थे, बिल्कुल शुद्ध भारतीयता लगती। અને અહીંયા હા સીપો સીપ પેન્ટ પહેરીને જે નીકળે છે બધા, सोचो भाई, जितना बचो अपने आप को बचाओ। लज्जा भारतीय शील है, पाश्चात्य जगत में लज्जा नहीं। पाश्चात्य जगत હવે તો અમે ટેવાઈ ગયા, નહીં તો અમે પહેલી વાર પરદેશ ગયા છે બધા પત્ની પોતાના પતિને તું કે પોપટ, આપણને એમ થાય કે આ પોપટ તો એનો ભાણિયો હશે, ત્યાં તો ભરથાર નીકળ્યો। મને એમ કે આનો ભાણિયાને બોલાવતી છે, એટલે પોપટ તું આવ્યો તો મેં કીધું આ ભત્રીજો ભાણિયો, ત્યાં તો નીકળ્યો ભરથાર નીકળ્યો। આવીને કીધું મેના, પોપટે વળીને મેના કીધું। अरे राम राम राम, लज्जा का प्रश्न है। भारतीय महिला अपने पति का नाम नहीं बोलती। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, प्रिय तन चितई बाह करी बाकी। जानकी जी को वनवासिनी महिलाओं ने पूछा कि ये जानकी, ये देवी, ये तुम्हारे साथ दो शाम गौर दो व्यक्ति हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? कल की रात की जो भिन्नियों ने पूछा है, सरकार दूसरी जगह बैठा है, जानकी जी को लगा देखिए माता कितनी कितनी उदार है। महिलाओं को कुछ बात करनी थी तो जानकी जी दूसरी जगह जाकर बैठे, क्योंकि पुरुषों के साथ भगवान के संग ग्रामीण पुरुष बैठे हैं और जानकी जी दूसरी जगह, वहां सब ग्राम नारियां गई हैं। ये कौन आपके लगते हैं? खुश इतनी निछावर हो गई थी, आप कौन हैं? वन के लिए तो हमारा जीवन है, तुम्हें किसने वन दिया? तुम कौन हो? तुम इस धरा की महिला नहीं हो, कहां से आई हो? और ये दो कौन है? श्याम गौर कौन है? तो परिचय लखन का दिया गया। ये जो गौर शरीर है ये मेरे देवर हैं, लखन है। लेकिन राम का जब परिचय देना तो भारतीय लज्जा, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, अंचल की बदली में चेहरे के विधु को छिपा दिया। जानकी जी ने एकदम वो घूंघट लिया है, बहुरी बदन। क्या देखिए, श्रृंगार रस भी तुलसी का देखिए। विवेक और वैराग्य की सीमा में श्रृंगार की नदी बही। विवेक और वैराग्य के किनारों को तोड़ा नहीं श्रृंगार ने। एक और कालिदास को पढ़ो, कुष्ठ रोग हो गया श्रृंगार के कारण कालिदास को। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर कहने वाला ने कुमार संभव में जो खुला वर्णन कर दिया, दंड का भागीदार बना। फिर इसकी निवृत्ति के कारण रघुवंश लिखना पड़ा और उसी जगह तुलसी का दीप शिखा तो तुलसी भी लाते हैं, कालिदास भी लाते हैं, लेकिन माइलो अंतर है। कहने का अभिप्राय, श्रृंगार देखिए गोस्वामी जी का, बहुत ही स्वतंत्र प्रकरण है, कभी उस पर बोलेंगे। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। दो अभिप्राय, एक तो जानकी जी के वस्त्र अलंकार उतराए नहीं गए थे, दूसरा मानस के आधार पर सजीवन साज समाज। सजीवन साज किन किन ने? बनिता बंधु समेत। पहले बनिता का उल्लेख जानकी जी ने, तो उस समय जो वस्त्र वलकल या जो पहने होंगे उसका घूंघट किया। फिर भी तुलसी वनवासिनी हो तो भी मेरी मां है, ये तो सुंदरता कहो, सुंदर करे। गोस्वामी जी ने मारीच को, गोस्वामी जी ने पूछा भगवान राम को कि ये मारीच जो सुंदर बनकर आया,
तो वो सुंदर है, वो आपने निर्णय क्यों नहीं किया? जानकी जी ने क्यों कहा कि ये मृग की छाल सुंदर है? ये सीता क्यों बोली? आप नहीं बोल सकते, आप तो सत्यम शिवम सुंदरम हो। भगवान ने कहा मैं सुंदरम हूं, लेकिन सुंदरता का निर्णय मैं नहीं कर सकता। सुंदरता का निर्णय तो वही कर सकती है जो सुंदरता कहूं सुंदर करे। इसलिए जानकी ने कहा कि मृग सुंदर है, कृपा सिंधु प्रभु बध करी एही आनहु चर्म कहती वैदी। क्योंकि सुंदरता क्या है, वो निर्णय तो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली सियाजू ही कर सकती है, मैं नहीं। मैं सुंदरम हूं, लेकिन सुंदरम को सुंदरम करने वाली तो यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ये जानकी जो है वो ही कर सकती है। एक तो सुन, मेरे गोस्वामी जी को विधु बदन दिखाई दिया आज बहुरी बदन, विधु अंचल ढांकी, ये अंचल बदली हो गया और प्रिय तन चिताई, ऐसे घूंघट करके बौं करी बांके। आई थी आग देने, आई थी आग लेने, दिल में आग दे गई, एक आंख के मरोड़ ने सकल बात कह गई। एक आंख का मरोड़, ये मेरे वो है, बस आंख के वो भी तो मैं बोल रहा हूं। तो उसने अपने आप गुजराती में तो कहते ये हमारे ई थे, बस पति की बात खुली खिला खत्म। कौन आता है तुम्हारे साथ? આપણે ત્યાં તો કેટલી સરસ સાંભળ્યું એટલે ઈ જ આવે, બીજું કોઈ આવે નહીં. ખાલી સાંભળ્યું કો ઈ જ પધારે. ઘરમાં તો ઘણા હોય. प्रियतन चितई भव कर पागे, ये मेरे देवर है तो समझ जाइए ये मेरे कौन है. लज्जा घूंघट पीयू हटाए. भारतीय नारी तो प्रभु को कहो ये सब आवरण है तू हटा, तू मेरा पीयू है, तू प्रियतम है, तू हटा. ये मारीच क्यों कि मरने को क्यों तैयार हुआ? ये चमड़े का आवरण है, आत्म को खुला कर दे, लेकिन ये चमड़े का आवरण रघुनाथ तू हटा. निजपान सर संधानी सो मोहि बदी सुख सागर हरि. फिर एक बार याद कर लो. निज परम प्रीतम देखी लोचन सुख करी सुख श्री साहित अनुज समेत कृपा नयन तुम्हारे चेहरे पर रखूंगा और मन तुम्हारे चरण में रखूंगा. नेत्र को सफल करना है दर्शन से और मन को सफल करना है एक ऐसे चरण में. मन के मनिक को वहां बांधना है कि जो खिला कभी हिले ना. पद पाताल शीस अजधामा. श्री साहित अनुज समेत कृपा पद मन निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगवती अवसरी बस करी. निज पानी सर संधानी सो सुख निज पानी सर संधानी सो सुख सागर हरि भज.
सुख सागर हरि सुख सागर हरि कामादि दोष रहितम कुरुमा। हम तो गंदे हैं, तुमको गंदगी नहीं गमती तो अपने हाथ से। और ये नियम है, जिस व्यक्ति को शुद्धि पसंद है उसको कोई कमरा दे दो तो जैसा कमरा है उसी में ऐसा नहीं रहेगा, अपने हाथ से साफ करेगा। जिसको शुद्धता पसंद है, ईश्वर को शुद्धि पसंद है, इसलिए भगवान के ऐसी शरणागति आए कि वो ही कमरा साफ करे, वही काम आदि। तो अंतर्यामी है लेकिन आवरण हमने खड़ा किया है। आवरण को अनावरण तू कर, निवारण तू कर, हम में कोई क्षमता नहीं। तो गोपी जन कहती हैं तुम अंतरात्मा हो, फिर कहती हैं न खलो, अंतरात्मा नहीं। भगवान ने पूछा हम अंतरात्मा नहीं है? बोले नहीं है। किस मुद्दे पर कहती हो? बोले अंतरात्मा होते ना तो हमारे अंतर में क्या हो रहा है वो जान लेता। तुझे कहां पड़ी है? तू हमारी वेदना को, अंतरात्मा तो वेदना जान लेगा, तू तो जानता नहीं, हम भटक रहे। और आगे तो क्या सात्वताम कुले, तू यदुकुल का है वो भी नहीं है। यदुकुल का आदमी नारियों को रात्रि में भटकाता नहीं, तू भटका रहा है। ये यदुवंश को शोभा नहीं देता है, तू इस कुल का आदमी नहीं है। होता तो हम भटक रहे। यदुकुल का युवान, यदुकुल का बुजुर्ग, यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा करता है, हम रात्रि में भटक रहे, रो रहे हैं, तो कुछ नहीं लगता, तो अंतर्यामी है ही नहीं। एक गलत ऋषि मुनियों ने तुझे वो दे दिया है सत्ता। होता तो हमारी अंतर की पीड़ा तू क्यों न पहचानता। इस अर्थ में न खलु गोपिका नंदनो दीन देना अंतरा विखन साधितो विश्वभूत सखौने यदि अंतरात्मा होता तो तू हमारे अंतर पीड़ा को पहचानता। लगता है तो अंतरात्मा नहीं है, इसलिए जो हो तू प्रकट हो जा। हम अंतर्मुख, हमारी शाश्वत स्थिति नहीं है, इसलिए तू बाहर आ। और अंतर्मुखता शाश्वत नहीं रहती, उसका कारण 5 है, अनुभव में लेना। बहिर्मुख व्यक्तियों को संग तुमको अंतर्मुख नहीं होने देगा। पहला अकाट्य सूत्र, अनुभूति करना। जो लोगों की वृत्तियां बहिर्मुख ही रहती हैं उनका संग तुम्हें भी बहिर्मुख कर देगा। जिसको अंतर्मुखता को पकड़ना है उसको बहिर्मुख लोगों का संग न करना, सोचना, वो तुमको बहिर्मुख कर देगा। ये पहला सूत्र। जिन लोगों को सांसारिक बातों में ही रुचि है उनके साथ बात करने में तुम न चाहते हुए भी बहिर्मुख हो ही जाओगे। ये नियम है। इसलिए गीता एकांत पर बल देती है। अरतीर जन संस, अध्यात्म में जिसको सफल होना है उसको बहुत भीड़ में मत रहना। समाज उसके लिए बाधा है। अनुभवी ने एटलूं के आनंद में रहूं, समरवा श्री ब्रह्म ने कोई न काई न कहो। एकांते, आदि जगत गुरु ने कहा एकांते सुखमास्यता। जगत गुरु कहते हैं गंगा के तट पर नीर मात्रा शनो हम,
हे गंगा, तेरे किनारे में अकेला पड़ा रहूं और केवल जल का पान करूं और प्रभु को याद, कृष्ण महाराधिया, कृष्ण को याद करता रहूं। ये जगत गुरु की मांग। बहिर्मुख लोगों का संग न करे, जिसकी वृत्तियां बहिर्मुख, रजोगुणी लोग बहिर्मुख पर तुम कभी भी मिलो तो धंधा की बात, ये बात, ये बात, ये कोई नहीं सगाई थती हुई तो ये नहीं बातों करते। लांबू नहीं हाले, पण હવે તું જાને ભાઈ લાંબુ હાલ नहीं, लांबू हाल। बहिर्मुखियों का संग जीव की वृत्ति को बलात् बहिर्मुख कर देता है। दूसरी बात, बहिर्मुखी ग्रंथों का संग। गीता का संग अंतर्मुख करेगा, रामायण रामचरितमानस का संग अंतर्मुख करेगा, उपनिषद ब्रह्मसूत्र दर्शन शास्त्र अंतर्मुख करेगा। लेकिन बहिर्मुख ग्रंथ, जो ऐसी तैसी चीज आप पढ़ते हैं, ऐसी नवल कथाएं, ऐसे ग्रंथ, इसमें भी अच्छी होती है, लेकिन जो बहिर्मुख कर दे, तुमको भड़का दे, अंतर्मुख वृत्ति को ठीक से नहीं रहने पाएगी, उसमें बाधा होगा। तो बहिर्मुख वाचन का त्याग। ऐसे ऐसे ग्रंथ, हमारे यहां तो नास्तिक दर्शन भी है। आस्तिक दर्शन थोड़ा है, सब दर्शन है। कितने दर्शनों है? विद्वान लोग कहते हैं आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है। दर्शनों की कोई सीमा नहीं है, जिससे अंतर्मुखता को हानि न हो, ऐसे बहिर्मुख ग्रंथों को न पढ़े। बहिर्मुख पुरुषों का, व्यक्तियों का संग न करे, बहिर्मुख शास्त्रों का अध्ययन न करे। उसको शास्त्र कहना ठीक नहीं है। बहिर्मुख ग्रंथों का अध्ययन न करे, बहिर्मुख बातें न सुने। जिस बातों में बहिर्मुखता है, जो भीतर नहीं जाती। मैंने पहले भी आपको कहा कि 3 सूत्र याद रखना पड़ेगा, खोजना, खोदना, खोलना, तभी तो जीवन जल प्राप्त होगा। बहुत गहराई में जाना पड़ता, हर परतें खोलनी होती है, धीरे 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 धीरे। तो बहिर्मुख बातें न सुनना, बहिर्मुख ग्रंथ न पढ़ना, बहिर्मुख लोगों का संग मत करना, बहिर्मुख पदार्थों को विवेक से भोगना। जो पदार्थ बहिर्मुख है उसको विवेक से, हाँ संसार में रोटी बहिर्मुख है, खानी तो पड़ेगी भाई, लेकिन तुम्हारी थाली में जो आ जाए उसको पालो। भिक्षाहार, भिक्षा भाव थी भोजन करेगा जो भिक्षा भाव से, उसके लिए शास्त्रों में आया है, उसको नित्य उपवास का फल मिलता है। उसके लिए रोज एकादशी, महीने में 30 एकादशी खाते हुए भी। पण તમે को રાજગરાનો શેરો નથી કર્યો? क्या मरी गया बधा ले पूरियों, ये नहीं। अरे 56 भोग तुम्हारे भोजन पात्र में आ जाए, लेकिन भिक्षा भाव से भोजन करो। थोड़ा मन ही बदलना है और कुछ नहीं बदलना है। मन बदलना है, आ जाए जो आ जाए। नमक कम हो ज्यादा हो, भूल मत निकालो। कम हो तो अच्छा है, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। नमक कम हो तो, मिर्ची कम है तो अच्छी रहेगी, तेल कम हो तो अच्छा रहेगा। पण खावा माटे न बैठो હોય, ભૂલું કાઢવા બેઠો હોય। ઘણા એવા હોય ભૂલું કાઢવા, એ હરિહર કરવા ન બેઠા હોય, એ હેરાન કરવા બેઠા હોય। ऐसे लोग होते हैं स्वभाव।
એક બેન કહેતા હતા કે મારે બ્લાઉઝ એ મેચિંગ છે, સાડી મેચિંગ છે, અમારા ઘરના દિવાલનો રંગે મેચિંગ છે, બાથરૂમમાં જે ટાઇલ્સ છે એ બધું મેચિંગ છે, પણ ધણીની યારે સ્વભાવ મેચિંગ. ધૂળ પડી મેચિંગમાં. હળગાવી હોળી કરે એમાં પ્રગટાવ્યું તું. દિવાળી મૂક કેરોસીન છાંટીને હળગાવી નાખ. એ દુનિયા जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो. दो व्यक्ति को सत्संग न कर दे वो दुनिया, मिले भी तो क्या न मिले तो क्या. दो व्यक्ति बैठकर सत्संग कर रहे, भगवत चर्चा कर रहे, उसकी निंदा करे. 5 व्यक्ति सत्संग करें, उसकी निंदा करे. कोई परोपकार करे तो कहे લાખોની ચોરી ને 100નું દાન, પણ કરે તો છે ને કરવા દે ને, તે તો હોય મૂકી નથી. ये करे न करवा देना. ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. कहने का अभिप्राय क्या अभिप्राय? तुम याद करो नहीं तो હું કરી લેવાનો છું. सब मैचिंग है, लेकिन स्वभाव का मैचिंग नहीं बन रहा है. बहिर पदार्थों को विवेक से भोगो. रोटी तो खानी ही पड़ेगी, भिक्षा भाव से खाओ. बटेटा वड़ा, भजिया, पूरी जे बना कभी वो जो मिले, कोई शिकायत नहीं कर. मैं इसीलिए कहता हूं, मैं कभी शिकायत नहीं करता, इसलिए कहता हूं. मैं तुमको दंभ नहीं दे रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता. इसको जो भोजन आया खा लो. भजिया आवे तो भजिया. हाँ, મારા ભજીયાને નજર લાગી ગઈ દુનિયાની. હા, હવે કોઈ ભજીયા બનાવતું નથી, બંધ થવા માંડ્યા. કારણ કે દુનિયાએ ભજીયા કરી. હું ચા બહુ પીતો, ચા ઓછી થઈ ગઈ. નજર જ લાગી ચાલો બધાને, ચા ઓછી થઈ ગઈ. જ્યાં જોઈએ ભજીયાનું નામ આવે એટલે કાળી કામળી સામે દેખાય બધાને. ऐसा हो गया. कहने का मेरा अभिप्राय, तुम्हारे पात्र में ठाकुर ने तुम्हारे जो दिया है, परोसने वाला भी ठाकुर है, ऐसे भाव से भोजन करो. परोसता है वो भी ठाकुर है, परोसा गया. उपनिषद ने अन्न को ब्रह्म कहा है. परोसने वाला ब्रह्म, परोसा गया वो ब्रह्म, और भोजन करने वाला भी ब्रह्म. देव बनकर देव को पूजो, ब्रह्म भूत होकर ब्रह्म को भजो. ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, जो मिले. भिक्षा तो बहिर, रोटी बहिर है, सीधी सी बात है, बहिर है, लेकिन उसका भोग करना पड़ता है. रोटी चाहिए शरीर के, लेकिन विवेक से भोगो. इस भाव से खाएं, प्रति रोटी के प्रति, कि रोटी मैं नहीं खा रहा, रोटी मुझे खा रही है. ये खाते 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 एक बार खाना छूट जाएगा. रोटी हमको, भर्तृहरि ने कहा कि भोग नहीं भोगे जा रहे, भोग हमको भोग रहा है. तृष्णा जीर्ण नहीं होती, जीव जीर्ण हो जाता. कहने का अभिप्राय, चौथी वस्तु, बहिर पदार्थों को भोगते समय विवेक का ख्याल करें. विवेक का ख्याल करें. तो बहिर ग्रंथों का सेवन नहीं, बहिर व्यक्तियों का संग नहीं, बहिर वृत्ति वाले व्यक्तियों का, बहिर वचनों को सुनना है, बहिर्मुख लोगों की वाणी न सुनना. बहिर पदार्थ भोगने में विवेक रखना. और जिस भूमि, जो पीठिका, जो अवस्था, ऐसी भूमि हो जहां बहिर्मुखता ज्यादा फलित होती हो, इस भूमि में जाए ना.
ये सब के अनुभव। कोई स्थान ऐसा होता है कि तुम बैठते ही ध्यान लग जाए, और कोई स्थान ऐसा है कि लाख कोशिश करो ध्यान नहीं। कोई स्थान ऐसा होता है कि कथा शुरू करो और मंगलाचरण से जम जाए। और विदेशों में हमको अनुभव है कि 7-8 दिन मेहनत करो तो भी शायद कथा न जमे। ये भूमि का प्रताप है। ऐसी बहिर्मुख भूमिकाओं का त्याग करें, तब जीव की अंतर्मुखता अखंड रह सकती है। और ये अंतर्मुखता अखंड रहे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कामादि दोष रहितम कुर्बान संच। गोपी कहती है तुम अंतर्यामी हो भी और तुम अंतर्यामी नहीं भी हो। आगे का दर्शन कल करेंगे। आज सत्संग को विराम दे। इससे पहले सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। पहले दिन की बात भूल मत जाना, सुख मिलेगा नहीं, मिला है। कबूल करो, तेरी रहमत से मिल चुका है। मिलेगा मिलेगा ये उधार कौन सोचे, हमको मिला है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास। सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। हरि बोल। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल। Hare Rama, Hare
हरि दास प्रभु विविध आंधरो बिना मोल को चेरो दृढ़ चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो दृढ़ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री गिरिराज धरण द्वार
श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज वल्लभाधीश की। सत्संग विराम ले रहा है। कल सुबह 6:30 बजे फिर आगे पावर श्रोता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री भक्ति विज्ञान आरती अति पावन महापुराण भागवत निर्मल कवि गलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय लीलारती रस रस आरती मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल औषधि हरि चरित आरती परय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाश परम ज्योत पर आरती परमहंस मुनि मन बुलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुलासी कथा अकिंचन आरती श्री रामानुज जी हरनी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती दल सब आरती
मन इत